पहना तो क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, चूड़ियां पहना पाजेब पहनी क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम। लेकिन घर से जब जब कमर कस कर निकली है, घर से जब जब तलवार लेकर निकली है, तीर धनुष लेकर निकली आई है, झांसी की रानी कहलाई है, फूलों की झानी कहलाई है। यही बदलता हुआ झारखंड लिया है, अपने आप को तैयार किया है। हर संसाधन को एक साइड करके, हमारे पास कोई संसाधन नहीं भाई। मैंने जयराम भाई को देखा है कि मोटरसाइकिल से मानटार से चलकर गिरिडीह का भ्रमण किया इन्होंने। क्या हमारा संसाधन है? बड़ी बड़ी नेता हमारे पीछे पड़ गए हैं, हो सके कल हमारी हत्या भी हो सकती है, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा। हम लोग झारखंड की नवनिर्माण के लिए आगे चले हैं। मेरी बहनों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आप आशीर्वाद हाथ उठाकर दीजिए हम लोगों को और कहिए कि आप चलिए, सारे दुश्मन आपसे टलेंगे। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो अपने माँ की दुआ को साथ लेकर निकलते हैं। जब हम निकलते हैं घर से तो अपनी माँ का आशीर्वाद देकर निकलते हैं। जयराम भाई भी निकलते हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद देकर निकलते हैं। और मुझे मालूम है कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मातृशक्ति से आगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं को लेते हुए जन सपनों को साकार करने के लिए हमारे वीरों ने, हमारे महान सपूतों ने अपने आप को समर्पित कर दिया इस राज्य के लिए, इस माटी के लिए। वो सपनों का झारखंड मुझे मिला क्या नहीं मिला, यही विडंबना इस राज्य की। आज हमारे अंदर रक्त जो होता है वो 180 की स्पीड में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमें हमारा परिचय नहीं मिला मेरे भाई। आज राज्य में एक खलबली सी मची हुई है, पूरे प्रदेश में 81 विधानसभाओं में हम लोग लगातार जा रहे हैं। तमाम लोगों का एक ही आवाज है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार बड़ी परिवर्तन की ओर में ये प्रदेश जाएगा। इसी तैयारी के साथ में पूरा प्रदेश के लोग एक कतार पर, एक लाइन पर खड़े होकर कह रहा है कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री श्रीमान टाइगर जयराम महतो को बनाएंगे। लोगों ने कहा, लोगों ने इस बात को कहा पूरे प्रदेश में कि रिजवान क्रांतिकारी अलग है। हमने कहा कि हमारा विचार समान है। समय आने पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये मेरी पहली सभा है। पूरे प्रदेश में जाएंगे और झारखंड की गाथा को लिखने का कार्य करेंगे, उस गाथा को लिखने का कार्य करेंगे, उस इतिहास को लिखने का कार्य करेंगे जिस इतिहास के अधूरे पन्ने को बिरसा ने छोड़ा था, कुतुबुद्दीन अंसारी ने छोड़ा था, शेख भिखारी ने छोड़ा था, विनोद बिहारी महतो ने छोड़ा था, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो ने छोड़ा था। ये 24 साल का बदलता हुआ झारखंड है। हम तमाम युवाओं ने ये प्रण लिया है, हम तमाम युवाओं ने ये प्रण लेते हुए ये कसम खाया है और अपने आप को समर्पित किया है इस राज्य की माटी के लिए कि झारखंड 22 वर्षों के बाद 24वें वर्ष में तैयार हुआ है। आप तमाम झारखंड वासियों से इस बात को कहकर जाएंगे, इस धरती से तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को कहकर जाएंगे कि हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। आप हाथ उठाकर हम तमाम युवाओं का आशीर्वाद देने का काम करें, आशीर्वाद दीजिए। और इस बार हमने कहा है कि ना जाति की बात होगी, ना पार्टी की बात होगी, क्रांतिकारी साथी सीधे माटी की बात करेंगे। इस बार 24 में सीधे माटी की बात। कल हमारा साथ हुआ, साथ एक मंच पर आया और झारखंड के मीडिया को हम लोगों ने संबोधित किया और कहा कि अब ठगी नहीं चलेगा इस राज्य में, ठगी से ये नहीं चलेगा कि 22 साल और 23 साल हम लोगों ने दूसरे लोगों को चुनने का काम किया है, वैसे नेताओं को चुनने का काम किया है जो लोभन और प्रलोभन के झोली को आपके बीच में लाते हैं और फैलाने का काम करते हैं। अरे मैं जानना चाहता हूं अब तमाम लोगों से, मैं इनके यहाँ पर माओ से जानना चाहता हूं, हमारी माओ ने सिंदूर लगाया तो क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं मालूम, झुमका पहना तो क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, चूड़ियां पहना पाजेब पहनी क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम। लेकिन घर से जब जब कमर कस कर निकली है, घर से जब जब तलवार लेकर निकली है, तीर धनुष लेकर निकली आई है, झांसी की रानी कहलाई है, फूलों की झानी कहलाई है। यही बदलता हुआ झारखंड। लोगों ने कहा है और नेताओं ने कहा है, नेताओं के चमचों ने कहा है, और मुझे बेशक मैं भाई किसी से डरता नहीं हूं, हम लोग डरते नहीं हैं। पूरे झारखंड के नौजवानों का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी को मिला है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं, पूर्ण विश्वास रखता हूं झारखंडी जनमानस से। और झारखंडी जनमानस से मैं पूछना चाहता हूं और वैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं जो मुझे पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारा अपराध क्या है, टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना का अपराध क्या है।
किसी नेता को खलबली क्यों हो रही है भाई? मुझे बताइए, नेता दोषी झारखंड की जनता को तब देगा जब झारखंड के लोगों ने उसको मोहलत नहीं दिया रहता। आपने मोहलत दिया कि नहीं भाई उन लोगों को? 24 साल तक, 23 साल तक आपने मोहलत दिया कि नहीं? अब मोहलत नहीं मिलतो। कोयला हमारे कोड़ के यूपी ले गए, उत्तर प्रदेश, बंगाल ले गए, और हमने डस्ट खाई के टीबी के बीमारी से ग्रसित भेगली है। तो झारखंड हो एकरा बदलना है और इस रूप में बदलना है। आगाज 24 में करेंगे। गिरिडीह लोकसभा से एकदम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट बोलेंगे कि इस बार कोई नेता नहीं, इस बार आपका बेटा को लाएंगे और सीधे दिल्ली भेजेंगे और अपने कोर्ट की बात को इसलिए रखेंगे कि हमने आपको भाषण देने के लिए नहीं चुना था। हमने 5 किलो अनाज के लिए इस प्रदेश का विभाजन नहीं किया है। और आपकी ये मंशा है नेताओं से, नेताओं ने ये भ्रम पाल कर रखा है, नेताओं ने ये दिमाग में बैठा कर रखा है कि 5 किलो अनाज देवे अरे कर वोट के ले ले, 500 टका देवे, मुर्गा दारू देवे और भोटवा ले ले। गिरिडीह लोकसभा में इस मेथड को तोड़ेंगे। तैयार रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। और पारसनाथ के बेटा को सीधे दिल्ली भेजेगा, यही ड्रेस में भेजेंगे और एकदम तीर धनुष के साथ दिल्ली हम लोग एंट्री करेंगे और ऐतिहासिक एंट्री दिल्ली में होगा। यही तैयारी आपकी। मैंने कहा है हर मंच से कि इस बार जिंदा दिली का सबूत देना है आपको। आप जिंदा दिली का सबूत देंगे, आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे युवा हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। इस बार बात होगी, सीधे अधिकार पर बात होगी, अपने अधिकार पर बात करेंगे। और 22 साल 24 साल के बाद पूछेंगे उन नेताओं से कि बताओ तुम्हें शून्य से चुनकर हमने करोड़पति बना दिया, हमारा परिचय क्या है? यही तैयारी हमारी। मजाक समझ कर रखा है लोग, खून खोलता है भाई। 2 वर्ष पूर्व हमारी तस्वीर को देख लीजिए, जयराम के तस्वीर को देख लीजिएगा आप लोग। हमारी तस्वीर भी गोल गोल गाल फूलर फूलर है, लेकिन रोना आता है, अफसोस लगता है मेरे भाई। अफसोस इस बात का लगता है कि अब तक 24 साल हमने क्या किया, हमारे नेताओं ने क्या किया 24 साल। हम और आप यदि गांव के लोग जगे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होना।